रटूं मैं तेरो नाम, आठों याम रटूं मैं तेरो नाम, आठों याम। गाओ सब ताली से आकर मुझको राधारमन कर दो ऐसा मगन, 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 रटूं मैं तेरो नाम, आठों याम रटूं मैं तेरो नाम, मैं आठों याम मुझको राधारमन कर दो ऐसा
कर दो ऐसा मगर। देखो, जब तक भजन में ताली की सेवा नहीं करोगे और मुख से सेवा नहीं करोगे, आनंद से वंचित रह जाओगे, आनंद में डूब नहीं पाओगे। तो शर्म लिहाज को साइड में रखें और वृंदावनी भक्ति में प्रवेश करते हुए तो न थोड़ा हाथों को सदुपयोग करो और ताली सेवा करो ठाकुर जी के भजन में और मुख से गाओ। केवल ऐसे ऐसे नहीं, हाथ खोलो अच्छी तरह से, पीछे सब लोग, हाँ हाथ खोलो और बजाओ ताली। मुझको राधा कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा कर दो ऐसा मगर। रटू में तेरो आठों लड्डू में तेरा मैं आठों मुझको राधा कर दो ऐसा मगन, मुझको कर दो ऐसा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। नित नाम भोज निज हाथ से पराऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। नित नाम भोज निज हाथ से पराऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं। देखो भाव कितना सुंदर है। ये जो भजन गा रहा हूं ना मैं, इसमें जो एक एक भाव है ये चैतन्य स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। अब देखो कितना सुंदर भाव आया कि भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊंगा। भाई अच्छा एक बात बताओ, जब आपके घर में कोई पार्टी होती है, कोई किसी का विवाह होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, तो माताएं बहनें श्रृंगार करती हैं, अनेक प्रकार से श्रृंगार किए जाते हैं। अब श्रृंगार क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि हम चैतन्य हैं, हमारे हाथ चल रहे हैं, हमारी वाणी काम कर रही है, हम चल सकते हैं, हम घूम सकते हैं, ये चैतन्य है हम। अब जब भक्त का भाव भगवान के प्रति होता है तो ठाकुर जी को जब वो चैतन्य मान ले
तो उस समय पर ये भाव प्रकट होते हैं, भाव भरे भूषणों से। बोले हे ठाकुर जी, अपना श्रृंगार तो दुनिया करती है, लेकिन हम आपका श्रृंगार करें। सुंदर आपको नेत्र लगाएं माथे पे, क्योंकि बिहारी जी का जो श्रृंगार है, आधा श्रृंगार ठाकुर जी का और आधा श्रृंगार किशोरी जी का। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आधा श्रृंगार श्री ठाकुर जी का, आधा श्रृंगार किशोरी जी का। तो भक्त का भाव होता है कि प्रभु आपको किशोरी जी मानूं तो बिंदी लगाऊं, आपको ठाकुर जी मानूं तो पीतांबर धारण कराऊं, आपको किशोरी जी मानूं तो लहंगा फरिया पहराऊं, चुनरी उड़ाऊं, चोटी बनाऊं। तो भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। दूसरा, नेत नव भोज निज हाथ से पाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पाऊं मैं। नित नव भोज। अब ठाकुर जी भी, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना जो खाने के प्रेमी होते हैं, तो उनको कहते हैं भोजन भट्ट। ये तो भोजन भट्ट है हमारे ब्रज में के, ये तो भोजन भट्ट है। तो हमारे ठाकुर जी भी बड़े सुंदर सुंदर व्यंजनों का भोग लगाते हैं, और भक्त अनेक प्रकार से सामग्रियों का निर्माण करते हैं। बोले गर्मी का समय तो ठाकुर जी को रबड़ी को आमरस बनायो, और भगवान को शीतलता मिलती रहे, ठाकुर जी को आम पन्ना, ठाकुर जी को शीतल शीतल भोग, कि प्रभु को गर्मी नहीं लगे, तरी मिलती रहे। बोले बादाम की ठंडाई। ये सब क्यों हो रहा है? बोले जब हम भगवान को चैतन्य मान रहे, तो नित नव निज भोज हाथ से पवाऊं में। ठाकुर जी आपके लिए सुंदर सुंदर सामग्रियां बनाऊं, और उसके बाद में आप सामने बैठे हो, हाथ में कौर लेके बैठा हूं, आप मेरे हाथ से पाते जाओ। ये भाव। और आपने प्रसाद, आपने सामग्री जो अमनिया था उसका भोग लगा लिया। भोग लगने के बाद में, अब देखो भोजन के बाद में नींद बड़ी अच्छी आती है। अब दोपहर का समय हो या रात्रि का समय हो, भोजन कर लिया तो फिर नींद आने लगती है। और जैसे ही ठाकुर जी को सुंदर भोग लगाए और थोड़ी देर हुई, तो फिर मन में भाव आया प्रभु को नींद आ रही होगी, और फिर मन में यही भाव आया कि ठाकुर जी आप तो विश्राम करो, आप शयन करो, हम आपकी चरण सेवा करें। देखो जब नींद आ रही हो और कोई आकर के चरण सेवा करने लग जाए, पैर दबाने लग जाए, तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है। तो यही भक्त करता है। करो जब तुम शयन ताव तुम्हारे चरण, करो जब तुम शयन ताव तुम्हारे चरण, रटो में बैठो
चैतन्य स्वरूप परमात्मा भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं नित्य कर दो ऐसा